महाराष्ट्र की राजनीति में कई बार ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं जो देखने में भले ही सामान्य लगती हैं, लेकिन उनके राजनीतिक मायने काफी गहरे होते हैं। और इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ जब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार अचानक महाराष्ट्र विधान भवन पहुंचे और वहां पहुंचने के कुछ ही मिनट बाद वो सीधे उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के कैबिन में चले गए और यहां करीब 15 मिनट तक दोनों ही नेताओं के बीच बंद कमरे में बातचीत हुई। बाहर आने के बाद दोनों ही नेताओं ने इस मुलाकात को लेकर कुछ भी नहीं कहा, लेकिन इस मुलाकात ने पूरे महाराष्ट्र के राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म कर दिया। सबसे दिलचस्प बात यह है कि 1996 के बाद यह पहला मौका था जब शरद पवार किसी विधायक के तौर पर नहीं बल्कि एक विशेष बैठक में शामिल होने के लिए महाराष्ट्र विधान भवन पहुंचे थे। ऐसे में सवाल सिर्फ इस मुलाकात का नहीं बल्कि उस टाइमिंग का भी है जब महाराष्ट्र की राजनीति लगातार नए समीकरणों की ओर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर शरद पवार और एकनाथ शिंदे की मुलाकात की क्या है इनसाइड स्टोरी, पवार सीधे शिंदे के कैबिन में क्यों पहुंचे, क्या यह सिर्फ शिष्टाचार मुलाकात थी या इसके पीछे कोई बड़ा राजनीतिक संदेश छुपा हुआ था, और क्या इस मुलाकात का संबंध हाल ही में बदलते हुए राजनीतिक समीकरणों से है, इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी, मेरा नाम है सोनू कनौजिया। 1996 के बाद पहली बार विधान भवन पहुंचे शरद पवार। दरअसल शरद पवार मंगलवार को महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा विवाद को लेकर महाराष्ट्र एकीकरण समिति की बैठक में हिस्सा लेने के लिए विधान भवन पहुंचे थे। राजनीतिक तौर पर यह दौरा इसलिए भी खास माना गया क्योंकि वर्ष 1996 के बाद यह पहला मौका था जब शरद पवार इस तरह विधान भवन पहुंचे। लेकिन बैठक खत्म होने के बाद जो हुआ उसने राजनीतिक हलकों में नई चर्चा शुरू कर दी। बैठक से निकलने के बाद शरद पवार सीधे उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के कैबिन की तरफ बढ़ गए। उनके साथ पार्टी के वरिष्ठ नेता जयंत पाटिल, जितेंद्र आव्हाड और शशिकांत शिंदे मौजूद थे। यही वो पल था जिसने पूरे राजनीतिक घटनाक्रम को सामान्य मुलाकात से ज्यादा महत्वपूर्ण बना दिया। कैबिनेट की मीटिंग छोड़कर शिंदे ने किया स्वागत। उस समय शिंदे कैबिनेट की अहम मीटिंग में व्यस्त थे, लेकिन जैसे ही उन्हें जानकारी मिली कि शरद पवार उनके कैबिन में पहुंचे हुए हैं तो उन्होंने अपनी बैठक को बीच में ही रोक दी और बाहर आकर उनका स्वागत किया। दोनों नेताओं के बीच करीब 15 मिनट तक बातचीत हुई। राजनीतिक दृष्टि से यह सिर्फ एक मुलाकात नहीं थी, महाराष्ट्र की राजनीति में किसी वरिष्ठ विपक्षी नेता के लिए कैबिनेट की बैठक रोक देना अपने आप में एक बड़ा राजनीतिक संकेत माना जाता है। दिलचस्प बात यह भी रही कि शिंदे के दोबारा कैबिनेट बैठक में लौटने के बाद भी शरद पवार कुछ देर तक उसी कैबिन में अपने विधायकों के साथ चर्चा करते रहे, यानी मुलाकात सिर्फ औपचारिक नहीं लग रही थी। क्या सांसद टूट का था डर? अब इस मुलाकात का दूसरा पहलू भी समझना बेहद ज्यादा जरूरी है। हाल ही में उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी के 6 सांसद एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में शामिल हो गए हैं। इसके बाद राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा शुरू हो गई कि अब महायुति की नजर शरद पवार गुट के सांसदों और विधायकों पर भी हो सकती है। ऐसे माहौल में शरद पवार का खुद शिंदे के दफ्तर पहुंचना कई राजनीतिक संदेशों को बढ़ावा देता है। पहला संदेश अपने नेताओं और विधायकों के लिए था कि पार्टी नेतृत्व पूरी तरह से सक्रिय है और हर राजनीतिक गतिविधियों पर नजर रखे हुए है। ऐसे समय में जब विपक्षी दलों में टूट की आशंकाएं जताई जा रही है, तब नेतृत्व की सक्रियता संगठन का मनोबल बनाए रखने में बड़ी भूमिका निभाती है। क्या फडणवीस को भी दिया गया संदेश? इस मुलाकात का एक दूसरा राजनीतिक अर्थ भी निकाला जा रहा है। महाराष्ट्र के मुखिया मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हैं, लेकिन शरद पवार ने उनसे मिलने की बजाय सीधे उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के कैबिन को चुना। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह सिर्फ शिंदे से मुलाकात नहीं थी, बल्कि सत्ता के दूसरे बड़े केंद्र को यह संदेश भी था कि शरद पवार आज भी महाराष्ट्र की राजनीति के हर शक्ति केंद्र से सीधे संवाद रखने की क्षमता रखते हैं। पवार की राजनीति की सबसे बड़ी खासियत यही रही है कि वो कभी भी बातचीत के दरवाजे पूरी तरह से बंद नहीं करते हैं, चाहे सामने राजनीतिक विरोधी ही क्यों ना हो। संवाद बनाए रखना उनकी शैली का अहम हिस्सा माना जाता है। 15 मिनट की बातचीत में क्या हुआ? सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर
इस 15 मिनट की बातचीत में कौन कौन से मुद्दों पर चर्चा हुई, इसका जवाब फिलहाल किसी के भी पास आता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ना तो शरद पवार ने मीडिया के सामने इस मुलाकात का एजेंडा बताया और ना ही एकनाथ शिंदे ने भी कोई भी जानकारी अपनी तरफ से रिलीज नहीं की है। यही वजह है कि इस मुलाकात को लेकर राजनीतिक अटकलें लगातार बढ़ती जा रही है। कुछ लोग इसे महज शिष्टाचार की मुलाकात मान रहे हैं, तो कुछ लोग इसे आने वाले राजनीतिक समीकरणों की शुरुआती पटकथा भी बता रहे हैं। शरद पवार ने आखिर क्या संदेश दिया, ये भी आपको बता देते हैं। अगर इस पूरे घटनाक्रम का राजनीतिक विश्लेषण करें तो ये मुलाकात सिर्फ दो नेताओं के बीच की मुलाकात नहीं थी। पहला संदेश अपनी पार्टी के नेताओं और विधायकों के लिए था कि नेतृत्व पूरी तरह से सक्रिय है और नेतृत्व को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। दूसरा संदेश सत्ता पक्ष के लिए था कि शरद पवार आज भी ऐसे नेता हैं जिनकी पहुंच सत्ता के हर एक बड़े नेता से है। तीसरा और सबसे अहम संदेश विपक्ष और महायुति दोनों के लिए था कि महाराष्ट्र की राजनीति में शरद पवार को हल्के में लेना अभी भी आसान नहीं है। पवार की राजनीति हमेशा टाइमिंग, संकेत और सस्पेंस पर आधारित रही है। वे अक्सर ऐसे कदम उठाते हैं जिनका असली मतलब कुछ दिनों या कुछ महीनों बाद ही समझ में आता है। इसलिए ये कहना अभी जल्दबाजी होगी कि ये मुलाकात सिर्फ शिष्टाचार थी या किसी बड़े राजनीतिक समीकरण की शुरुआत। लेकिन इतना तय है कि महाराष्ट्र की राजनीति में जब भी शरद पवार कोई कदम उठाते हैं तो उसके कई राजनीतिक अर्थ निकाले जाते हैं। अब सभी की नजर इस बात पर होगी कि आने वाले दिनों में क्या शरद पवार और एकनाथ शिंदे की ये मुलाकात सिर्फ एक तस्वीर बनकर रह जाएगी या फिर महाराष्ट्र की राजनीति में किसी बड़े बदलाव की भूमिका साबित होगी। आपको क्या लगता है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं।